हाय फ्रेंड, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी नेम भी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारी 3 सीरीज होती हैं, एक एपी, एक जीपी और एक एचपी। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एपी के साथ साथ आपको एचपी, मतलब अगर आपको एपी बहुत अच्छे से आएगी तो एचपी एकदम क्लियर हो जाएगी। एचपी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम अलग से आएगा। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन लाइक परिभाषा। इसकी परिभाषा दे दी, जिस श्रेणी का सर्वांतर समान हो, वह एपी होगी। देन इफ, इंग्लिश में डेफिनेशन, इफ common difference are same, then are called AP। then एग्जाम्पल के लिए हम एक सीरीज रख देते हैं, then 1 2 3 4 5 ... अगर हम सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर ही रखें तो वो नंबर में ना देके किसी में भी दे सकता है। then A plus D, then A plus 2D, then ... ये हमारी होगी AP। एक बात और, अब AP के बारे में कोई नहीं है कि ज़रूरी, यदि वो कोई भी सीरीज़ दे देता है लाइक 1 2 3 4 5 ... और हमारे आगे ना ही तो वो AP लिखेगा ना समांतर श्रेणी लिखेगा, अगर वो नहीं लिखता इन दोनों में से कुछ भी, तो आपको पता कैसे लगेगा वो एपी है या नहीं है? देन ये है देन फर्स्ट कंडीशन। तो इसके लिए आपको सर्वांतर, देन हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, देन सर्वांतर निकालना। अगर हम सर्वांतर निकालने की बात करते हैं तब सेकंड टर्म में से माइनस करना है आपको फर्स्ट टर्म को, या थर्ड टर्म में से माइनस करना है सेकंड टर्म को, या फोर्थ टर्म में से माइनस करना है थर्ड टर्म को। लाइक आप मेरी बात समझ चुके हैं कि नेक्स्ट वाले में से उसके पीछे वाले को माइनस करना है। देन एग्जाम्पल भी एक रख लेते हैं। देन एग्जाम्पल मान के चलिए आपका 2 4 6 8 ... यहाँ पर हमें सर्वांतर निकालना है। सिर्फ सर्वांतर निकालने के लिए आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, देन 2 आ गया, देन फाइनल। अगर हम 6 में से उसके पीछे वाले को माइनस करें तब भी आ गया, मतलब ये वाली श्रेणी हमारी एपी है। कभी कभी एग्ज़ाम में यही पूछेगा, वो 4 ऑप्शंस देगा, देन A B C देन D। इन चारों में से एपी कौन सी है? तो जिसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा वही हमारी एपी होगी। देन कंडीशन बिल्कुल क्लियर। ओके, एक बात और अब हमारी कि एपी कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वांतर हमारा पॉजिटिव ही आए। देन एक एग्जांपल देखिए ज़रा, एक एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सर्वांतर में ही प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी देर के लिए मानिए। 10 8 6 4 ... देन इस टाइप से है। अगर हम यहाँ पर भी सर्वांतर निकालें तो ज़रा देखिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर जो आएगा वो -2 आएगा। एक बात और आप ध्यान रखिए कि आपका सर्वांतर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपको निशान लगाना होगा। देन आंसर हो गया हमारा यहाँ पर।
देखो आपको AP की पहचान हो गई। अगर सर्वांतर सेम होगा देन वो AP है। अगर वो नहीं भी बताएगा किसी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपको बस ये देखना है कि वो AP है या नहीं है, देन हमारी यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल क्लियर। अब जरा रूल आता है यहाँ पर, रूल nth टर्म, मतलब एक तो आता है nth टर्म, nth टर्म मतलब nवां पद निकालना। और nवां पद निकालने के लिए जो रूल है वो Tn इक्वल टू देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है रूल। एक तो ये है, और Tn क्या है ज़रा देखिए ज़रा, Tn है देन लास्ट नंबर ऑफ टर्म, देन नंबर ऑफ टर्म, देन nवां पद, nवां पद मतलब जो हमारा बिल्कुल लास्ट में है ये वो है। ओके, उसके बाद देन a स्मॉल a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, देन पहला पद, लाइक फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अगर हम d की बात करें देन d इक्वल टू सर्वांतर, यही है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉमन डिफरेंस। हाँ, इससे अलग 1 2 3, देन n इक्वल टू n मतलब हमारा n पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म। ओके, एक और होता है देन l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम l की भी बात करें देन l इक्वल टू अंतिम पद, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म। हाँ जरा, अब जरा एक बात इन दोनों के बीच देखिए ज़रा, n का मतलब nवां, मतलब वो भी लास्ट है, और l इक्वल टू ये भी लास्ट है, ये दोनों लास्ट हैं। ये हमारा फाइनल हो गया है। उसके बाद अगर हम nth टर्म, nवां पद हमारा निकालना हो गया, एक हमारा AP में योग के बारे में बात करेगा। पहले मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट रूल के बारे में बता देता हूँ जो रूल पूछेगा, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, देन समांतर श्रेणी के n पदों का योग, देखिए ज़रा, देन सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू देन n इक्वल टू n/2 देन a प्लस l। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में देन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको एवरेज चैप्टर औसत, लाइक एवरेज औसत में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका हो जाएगा। ओके, और हमारा इसमें भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो AP एवरेज वाले चैप्टर में भी काम आएगी, एवरेज वाले चैप्टर में। ओके, अगर हम यहीं पर देखें देन n इक्वल टू n/2, एस एन इक्वल टू n/2। हमारा एक रूल और है, अगर हम L वाले रूल को फिर से लगाएं देन L का मतलब देन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, मतलब a और a 2a हो गया, देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन n/2। मतलब एक रूल हमारा फिर से हो गया, मतलब हमारा योग निकालने के लिए एक ये है और एक ये है। अब आपको देखना ये है इन दोनों में से किसका यूज़ करा जाए। देखो, अगर हमारा यहाँ पर लास्ट टर्म मतलब L की वैल्यू, N की वैल्यू और A की वैल्यू देता है तो हमारा योग निकल आएगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अगर आप इसी का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कोशिश करें इसका यूज़ ना करें। इसका यूज़ करने पर शायद कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए और इससे बहुत छोटी रहेगी और जल्दी हो जाएगा। और इसका यूज़ तब करना है जब L नहीं देगा, मतलब L नहीं देगा तब। सिर्फ योग निकालने के लिए 2 हैं और ज़्यादा मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लगभग करने की कोशिश करता हूँ मैं। सबसे पहले एक श्रेणी दे दी है 2 7 12 का 45वां पद ज्ञात करो। सबसे पहले कोई भी श्रेणी देता है अगर, तो आपको नोट करना है कि वो AP है भी या नहीं। वैसे हम इस AP चैप्टर को सिखा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन AP के ही हैं, बट एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि सीरीज हमारी AP, GP और HP ये 3 होती हैं और वो तीनों के लिए सीरीज ही देगा।
तो सबसे पहली कंडीशन, अगर यहाँ पर डी की वैल्यू देखें तो 7 - 2 = 5 आता है, और दूसरे के अकॉर्डिंग देखें तो 12 - 7 = फिर से 5 ही आता है। मतलब ये बात क्लियर है, ये AP ही है। ओके, यहाँ तक कंडीशन हमारी फाइनल। उसने बोला है 45वां पद निकालिए, मतलब यहाँ से देन डी की वैल्यू क्लियर है, देन 5 है, देन एन की वैल्यू देन 45 है, ये भी क्लियर है क्योंकि 45वां पद मतलब 45 पद हैं उसमें, और देन ए इक्वल टू देन फर्स्ट टर्म होती है देन 2 जो सबसे पहले है, देन ए की वैल्यू, देन हमारा रूल है देन TN इक्वल टू A + N - 1 × D, देन ए की वैल्यू 2 हो गई प्लस देन एन की वैल्यू देन 45 - 1 देन डी की वैल्यू देन 5। मल्टीप्लाई का निशान लगाइए या ना लगाइए, वो ब्रैकेट है उसकी वजह से लग जाएगा। ओके, देन 2 + 45 में से 1 गया देन 44 हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, देन 2 + देन 44, 4 × 5 = 20 और 5 × 4 = 20 और 2 = 22, मतलब आपका ऐड करने पर देन 2 2 2 देन आंसर। ओके, फाइनली देखो मेरी मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप ऐसा ना सोचें कि मल्टीप्लाई गलत किए, तो वो आप ठीक कर ले, बाकी सब कुछ ठीक रहता है। 5 × 4 = 20, 2 × 5 = 20, 2 = 22 अगर हम ऐड करें देन आंसर। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें उसने पूछा था श्रेणी 2 7 12 का 45वां पद क्या होगा। देन पहला टाइप का क्वेश्चन, देन सेकेंड टाइप देखिए ज़रा, उसने फिर से एक सीरीज दे दी, डॉट डॉट का 15वां पद क्या होगा। देखो हम AP के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बताएगा यदि श्रेणी AP में है तब, वो ऐसे लिख के देगा और तब आपको 100वां पद निकालना है। मतलब n की वैल्यू 100 है, ये बात बिल्कुल फाइनल है, देन A की वैल्यू 1/n है, देन ये भी इक्वल है, और अगर हम D की बात करें तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए। देखो ज़रा, आपको इस टाइप के सवालों के लिए थोड़े भिन्न के क्वेश्चन आने चाहिए। देन 1/n, यहाँ से n LCM आ गया, देन n+1 और माइनस का 1, 1 से 1 क्रॉस हो गया, देन n/n = 1, मतलब कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 है। देन 100वां पद मतलब TN इक्वल टू देन A + N - 1 × D। A की वैल्यू देन 1/n प्लस n की वैल्यू 100 है, और 100 में से 1 गया, देन n की वैल्यू 100, 100 में से 1 देन 99, और D की वैल्यू 1। आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, देन आपका ऑप्शन का आंसर वो या तो ये रहेगा या फिर n LCM लेके देन 1 + 99n, या फिर ये रहेगा। आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोनों कोई सा भी हो सकता है, देन आंसर हो गया। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। देन जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक चीज़ और देखो, अभी तक हम nवां पद निकाल रहे थे, और इस क्वेश्चन में देखिए ज़रा, 4 7 10 13 डॉट 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 48, मतलब लास्ट में एक टर्म दे दिए हमें कितने पद हैं। कितने पद हैं मतलब यहाँ से n की वैल्यू गायब कर दी। ओके, n की वैल्यू गायब कर दी है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर सब कुछ। कितने पद मतलब n का मान बताना है नहीं, और लास्ट टर्म मतलब l की वैल्यू दे दी, देन 148, ये इसको l मान सकते हैं या TN, देन A = 4, और D की बात करें देन 7 - 4 = 3। रूल हमारा देन n = A + N - 1 × D, देन n की वैल्यू 148, देन A की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता, देन D की वैल्यू 3। ओके, अगर हम 4 इधर ले आएँ तो 148 - 4 और 3 जस्ट इसके नीचे आएगा, देन इक्वल टू n - 1। देखो ज़रा, मैं इसे फिर से कर देता हूँ यहाँ पर क्योंकि कुछ को प्रॉब्लम है। 148 - 4 = n - 1 × 3 आता है। इसमें से कहता है 144, और अब जो 3 है वो इसके नीचे लिख सकते हैं। देखो कैलकुलेशन डिपेंड करेगा आप कैसे करते हैं। 3 से काटेगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 8 = 24, देन ये माइनस का है तो ये प्लस का इधर आ गया, देन 49, देन आंसर 148 जो है वो 49वें नंबर पर आएगा। देन कभी कभी वो ऐसे पूछेगा। देन इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें फिर से, देन 72 70 देन 68 डॉट 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 40 में कितने पद हैं। देन फिर से n की वैल्यू निकालिए। देखो अभी हमने पीछे बार बार रूल लगाया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन 40 देन इक्वल टू
देन 72 प्लस n माइनस 1 इंटू देन d की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 70 माइनस 72 देन इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, देन ब्रैकेट में आपको -2 लिखना होगा। एक कंडीशन हो गई। अगर 72 को आप इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर हमारा 32 बचेगा, देन माइनस का, देन इक्वल टू उस माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस का 2 इंटू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, n माइनस 1, देन n की वैल्यू आ गई, देन 1 इधर आया, देन 17 आंसर। ओके, देन AP की फिर पूछता है। देन इसके बाद देन हमारा ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका देन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एकदम। एक श्रेणी दी है उसने 4, 9, 14, 19 डॉट 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 देन 104 का अंत से 16वां। देखो ज़रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको इसको एक ही रूल से यूज़ करना है। देखो, आप इतने सारे रूल याद करेंगे मैथ में तो प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन, ये किस नंबर पे आता है आपको बस वो पता करना है, क्योंकि आप रूल याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा रूल किसके लिए होता है। देन 140 इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू, और 9 में से 4 गया देन 5, अगर ये इधर गया तो 4 माइनस करा तो 100 इक्वल टू n माइनस 1 देन 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे देन 20 टाइम्स जाएगा, देन n माइनस 1, देन n की वैल्यू 21। यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, ये 21 नंबर पे है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए हमने आपको रीजनिंग सिखाई है, तो रीजनिंग में ज़रा सेटिंग अरेंजमेंट वाला जो पोर्शन है, ज़रा थोड़ी देर के लिए आपको उस पर आना है वापस। देखो, ये एक सीरीज़ है। ओके, इस सीरीज़ में यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 21% हैं। उसने बोला पीछे से 16वां, मतलब पीछे से 16वें का मतलब है पीछे से 16वां मतलब मुझे ये नंबर पे चाहिए। ओके, और इस नंबर का लाने के लिए एक चीज़ और, इसके पीछे 15 बचे हैं, ये बात फाइनल है। जो पीछे से 16वां है उसके पीछे 15 बचे। ओके, क्योंकि 21 थे हमारे पास टोटल, पीछे 15 बचे। देन स्टार्टिंग, देन शुरू से अगर हम इसे अब निकालें, शुरू से प्रारंभ से, तो 21 में से 15 माइनस करिए ज़रा तो वापस 16, मतलब स्टार्टिंग से 16वां निकालिए ना कि पीछे से। ओके, और स्टार्टिंग से 16वें का रूल जो है वो हमारा वो वापस वही है। देन Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन a की वैल्यू हमें पता है 4 है, n की वैल्यू भी हमें पता है अभी 16 माइनस 1 है, और d की वैल्यू भी हमें पता है देन 5, देन 4 प्लस 16 में से 1 गया तो 15, और 15 पंजे 75, और 75 और 4 जोड़ देंगे देन 79 आंसर। ओके, देखो AP चैप्टर बहुत आसान है, डिपेंड करता है सिर्फ अभी 2 रूल पे। अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, अभी हम सम की बात नहीं कर रहे। ओके, देन नेक्स्ट, अभी हमारा जो नेक्स्ट है ज़रा देखिए, किसी श्रेणी का nवां पद इतना है। देखिए ज़रा, ऐसा लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट nवां पद लिख लेना है। देन Tn इक्वल टू देन 5n माइनस 12। ओके, ये हमारा nवां पद है। उसने बोला तो उसका 100वां पद बताओ, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है। देन n की वैल्यू 100 है, तो बस पुट आपको मान रखना है। देन T 100 देन इक्वल टू देन 5 इंटू 100 माइनस 12, मतलब 500 माइनस का 12, और 500 में से 12 माइनस करेंगे अगर तो 10 9 में से 10 में से 2 गए देन 8 देन 4 आंसर। ओके, बहुत आसान है AP, जितना सब बता के रखते हैं ऐसा AP नहीं है। ओके, ज़रा देखिए, ज़रा फिर से एक टर्म्स आ गई 76 72 68 64 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n की वैल्यू फिर से पूछ ली इसने, n कौन सा पद मतलब n, और l की वैल्यू इस बार 0,
ओके। देन ए की वैल्यू 76 और डी अगर हम निकालें तो 72 माइनस देन 76 देन माइनस का 4। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सिर्फ रूल में पुट करना है। देन एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देन एल की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 76 है, देन प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस का 4। ये 76 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, देन 76 इक्वल माइनस 4 देन एन माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 एकम 4 और 4 36 बचेगा, तो 4 9 जा 36 देन इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ से n की वैल्यू एक इधर आएगा देन जुड़ जाएगा देन 20, मतलब 0 जो है वो 20 नंबर पर आएगा। देन क्लियर। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप से हैं लेकिन हैं अभी सिर्फ एक ही रूल पे, अभी हमारा रूल चेंज नहीं होता। ओके, अगर हम इसकी बात करें, यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 15 और 25वां पद 49 तो पहला पद क्या होगा। देखो ज़रा, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा अजीब होता है बट ऐसा नहीं है। देखो ज़रा, 8वां पद मतलब T8 इक्वल टू 15 और T25 इक्वल टू 49। अब ज़रा हम इसको आगे लिखें। देखो, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसकी सीरीज को लिखें तो वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारा Tn के लिए यही रूल है, ये हमारा Tn का रूल था। लेकिन हमें 8 लिखना है n की प्लेस पर, मतलब जहाँ n लिखा है वहाँ 8 लिखना है, तो इस बार हमने n की जगह पर तो 8 लिख दिया और आगे की जो रो है वो लिखिए a प्लस। देखो ज़रा, n के प्लेस पर 8 लिखूँगा तो 8 में से एक गया देन 7d फाइनल। अगर 8 है तो 8 में से एक कम कर दीजिए, 25 है तो 25 से भी एक कम कर दीजिए देन 24d। उसने बोला है पहला पद बताओ। देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है देन ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें 2 इक्वेशन हो गई तो यहाँ पर घटाने पर लिख लेंगे हम, घटाने पर। हाँ, क्योंकि a दोनों तरफ सेम है तो यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो नीचे वाला निशान चेंज हो गया और हमारा a क्रॉस हो गया। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 17 बचता है और इसमें से इसको माइनस करते हैं देन 4 देन माइनस का 34 बचता है, मतलब d के वैल्यू 17 दूनी 34, 2 आ गई फाइनल। फिर से देखिए ज़रा, यहाँ T8 था तो T8 15वां पद 15 है तो a प्लस 8 में से 1 कम कर दिया, 25 में से 1 कम कर दिया, देन इसका मान 1 में रखिए या 2 में रखिए, वो आपकी मर्जी है। 1 में रखो तो 1 जो है वो 15 इक्वल टू a प्लस 7 और d की वैल्यू 2, देन 7 दूनी 14 हो गया, देन a 15 माइनस 14 इधर आ गया, देन a की वैल्यू 1। आंसर AP हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो, ये थोड़ा सा हार्ड था बस। अब ज़रा इस क्वेश्चन की देखिए। देखो ज़रा, दिल्ली पुलिस में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर उसने 1, 2 और 3 समांतर श्रेणी में हैं, ये बात बता दी है, तो a का मान बताओ। देखो, समांतर श्रेणी का जो रूल है वो पता क्या है कि हमारा सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करें और थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो इक्वल आना चाहिए। तो आपको यही करना है। 3a माइनस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखिए, देन a प्लस 1 देन इक्वल, देन 4a प्लस 2 माइनस 3a। ओके, थर्ड में से सेकंड ही माइनस कराए हमने। ओके, देन 4a माइनस 3a तो a प्लस 2 हो गया, 3a माइनस a माइनस 1, 3a में से a गया देन 2a बचा माइनस 1 इक्वल टू देन a प्लस 2। देखो,
ए इधर आएगा तो 2a में से a गया तो a बचा, और 1 उधर जाएगा, देन 2 + 1 3 आंसर। हम अब ज़रा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम ज़रा योग की बात करते हैं। देन 5 + 8 + 11 + 14 प्लस ... के 22 पदों तक का योग बताओ। मतलब n की वैल्यू 22, ओके, a की वैल्यू देन 5, और यहाँ पर l नहीं है। देखो ज़रा, मैं आपसे पहले बोला था कि रूल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है तो मैं मानता हूँ आप लास्ट टर्म निकाल लें तो जल्दी होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर Tn = देन a + n - 1 × d, मतलब 22वां पद हम निकाल लेते हैं। देन 5 + n, मतलब 22 में से गया, देन 21, देन d की वैल्यू देन 3, 21 × 63, देन +5, देन 5 × 3 = 8, देन 68, मतलब ये हमारी वैल्यू l की हो गई। और Sn = n/2 a + l। आप इस रूल को लगाइए अब। देन n की वैल्यू 22/2, a की वैल्यू 5 + 68 11, देन 11, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना, 8 × 5 = 13, और 6 और 1 7। अगर हम 73 में 11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 × 33 और 11 × 7 = 77, देन 08, देन 803 आंसर हो। ये हमारा मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ इससे पीछे 49 है जो नहीं लिखा है। देखो यहाँ तक 49 है और ये 1 से लेके 49 है, मतलब आपको ये सीरीज़ 2 × 49, सॉरी 1 + 2 + 3 + ... +49 और +50। देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ इसके। सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि ये 2 बार लिख दे या 3 बार लिख दे, तो आपको कहाँ तक की सीरीज सेम है उसको इक्वल करिए और उसके बाद करिए, क्योंकि इसको इस तरीके से करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसे करने का। देन 2 × अगर हम इसमें देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, और 1 से लेके 49 तक n की वैल्यू 49 ही है, तो n/2, देन 1 + 49, देन +50। देखो ज़रा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 49 है, और अंदर 50 हो गया, और प्लस आगे 50। अगर हम देखें 50 दोनों तरफ कॉमन है, देन 50 कॉमन करा, देन 49 + 1, मतलब 50 × 50, देन 5 × 5 = 25, देन 250, देन आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब ज़रा इसकी ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है करने के लिए। मैं देखो आपको फिर से बोलता हूँ, आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ याद करने का वो मैटर है। मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक सीरीज़ है, फिर उसके बाद यही सीरीज़ है। अगर मैं एक और सीरीज़ बना दूँ तो 3 सीरीज़ होगी। आपको शुरू में 3 लिखना है, फिर एक ब्रैकेट बनाना है और 50 लिखना है, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर अब आप बात करें कि अगर ये इस टाइप से ही है सिर्फ, मतलब 1 से लेके 50 तक है, फिर उल्टी गिनती है, तो जो जहाँ से लेके उल्टी गिनती स्टार्ट होती है, मतलब वो जो मिडिल में है, बस आप उस मिडिल वाले की 2 बार मल्टीप्लाई करिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ देखने में आसान लगता है। देखो अभी डायरेक्ट है ये एक रास्ता, जिसके लिए आपको पीछे से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप इसे कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ AP से आएगा और आप सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला कुछ भी। ओके, देन हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देन AP, हमने अभी सामांतर माध्य की भी बात करी थी। देन AM जो होता है वो हमारा AM, ज़रा हम AM की बात कर लेते हैं पहले। AM जो होता है वो A + L/2, ये है सामांतर माध्य। मतलब A = प्रथम पद, L अंतिम पद, देन /2, ये सामांतर माध्य है। अगर हम इसकी बात करें तो 4 + 10/2, सिर्फ हमारा 14/2 = 7, ये हमारा सामांतर माध्य हो गया, देन आंसर बस। और हमारा इसमें कोई स्पेशल नहीं है।
ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी समांतर माध्य है, तो आपको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 ही है देन ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax एन अपॉन 2ax ए स्क्वायर ऐड करने के बाद 2a स्क्वायर अपॉन 2 से 2 डिवाइड होता है, देन ए स्क्वायर हमारा AP। ओके, अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं।